हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ओनली चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, इससे पहले भी मैंने एक ब्लैक बुक के रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि ब्लैक बुक बनाते समय कैसे और कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए, कैसे ब्लैक बुक बनानी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। पूरा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो पहला वीडियो दे सकते हो। फिर आज जो है मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक के लिए जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे जो है हमें वाइवा देना है। वाइवा के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा, जो कॉमन क्वेश्चंस वो लोग जो एग्जामिनर जो आपका वाइवा लेते हैं वो पूछते हैं, वो क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करेंगे आज के पहले टॉपिक की। तो ब्लैक बुक के लिए जो पहला टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑन LIC। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसके ऊपर इजीली ब्लैक बुक बना सकते हो, आपको डेटा बहुत मिल जाएगा। फिर मर्जर ऑफ आइडिया वोडाफोन लेटेस्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल है, आपको इसके ऊपर भी डेटा मिल सकता है आराम से। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑन कोटक महिंद्रा बैंक, फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑन DHFL जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है उसके ऊपर भी आपको मिल सकता है। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑन बजाज फाइनेंस है, फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑन L&T है, फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑन म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स है, फिर डिटेल स्टडी ऑन यस बैंक क्राइसिस, ये भी लेटेस्ट वन है। तो इसके ऊपर तो आपको डेटा अच्छे से मिल सकता है गूगल पे, विकीपीडिया पे, यूट्यूब पे। फिर मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक लेटेस्ट है, अभी मोस्ट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है मर्ज हो चुके हैं, तो उसके ऊपर आप कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक ले सकते हो जो मर्ज हुआ है। फिर डिटेल स्टडी ऑन ई-वॉलेट, जैसा कि एज वी नो अभी आजकल जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन हुए, तो ई-वॉलेट की जो है वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, तो उसके ऊपर भी ले सकते हो। फिर कंप्लीट स्टडी ऑन IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर भी आप ले सकते हो, जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, तो उसके ऊपर आपको डेटा अच्छे से मिल जाएगा। फिर कंप्लीट स्टडी ऑन सेबी के ऊपर भी आप ले सकते हो। फिर स्टडी ऑन कैपिटल बजटिंग, फिर स्टडी ऑन डिविडेंड पॉलिसी, स्टडी ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फिर स्टडी ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कोई भी लेटेस्ट कंपनी जो मर्ज हुई है, किसी कंपनी ने किसी को एक्वायर किया है, तो उसके ऊपर भी आप ले सकते हो। फिर स्टडी ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जो IPO होता है कंपनीज के ऊपर भी, उसके ऊपर भी आपको डेटा मिल सकता है आराम से। किसी एक कंपनी को आप सेलेक्ट करके उसके IPO के बारे में प्रोजेक्ट बनाओ। फिर स्टडी ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। स्टडी ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, स्टडी ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कार लोन्स जो कौन सी कंपनी कार लोन देती है, कार लोन्स के बारे में जो है आप डिटेल बना सकते हो। फिर स्टडी ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक कंपनी, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी लेके उसके ऊपर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करो, उसके ऊपर भी टॉपिक में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। स्टडी ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टॉक जो है स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म, उसके ऊपर भी बना सकते हो। स्टडी ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस, स्टडी ऑन करेंसी डेरिवेटिव्स फॉरेक्स मार्केट, स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है आप ले सकते हो इसमें। स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस सीमेंट सेक्टर ले सकते हो। स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस एनर्जी एंड पावर सेक्टर है। फिर स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस मिल्स मेटल्स एंड स्टील सेक्टर में भी जा सकते हो। स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस टेलीकॉम सेक्टर में जा सकते हो। स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस टेक्नोलॉजी सेक्टर, बाद में स्टडी ऑन इंश्योरेंस एज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छा टॉपिक है, आप ये टॉपिक ले सकते हो। इससे आपको खुद को भी नॉलेज आएगा कि इंश्योरेंस के बारे में, कि कौन सी पॉलिसीज लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी बेनिफिट होती है। तो इसके ऊपर भी आप जो है एक टॉपिक लेके इसके ऊपर भी आपको डेटा अच्छे से मिल जाएगा और आपको खुद को भी नॉलेज हो जाएगा। स्टडी ऑन इक्विटी एनालिसिस फार्मा सेक्टर के ऊपर भी आ सकते हो। स्टडी ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बाद में स्टडी ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ होम लोन्स आप सभी को पता है आजकल अगर घर खरीदना है तो हमें होम लोन लेना ही पड़ता है, तो उसके ऊपर भी आप डिटेल में इसके ऊपर भी डिटेल में आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो होम लोन्स कैसे क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है, तो आपको भी उसमें नॉलेज मिलेगा। स्टडी ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कार लोन्स, स्टडी ऑन इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ वुमेन इन्वेस्टर, जो वुमेन है कैसे इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर उनके क्या क्या पैटर्न्स है उसके ऊपर भी आप ले सकते हो।
स्टडी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंपनी इंडस्ट्री। कोई भी एक कंपनी पकड़ो और उसके कस्टमर का कैसा रिलेशन है, कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, वो टॉपिक के ऊपर भी आप जो है अपना ब्लैक बुक बना सकते हो। फिर स्टडी ऑन कस्टमर बिहेवियर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंपनी इंडस्ट्री हो गया था वो। स्टडी ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ पर्टिकुलर कंपनी इंडस्ट्री। स्टडी ऑन प्रोमोशनल स्ट्रेटेजी ऑफ पर्टिकुलर कंपनी एंड इंडस्ट्री। स्टडी ऑन brand awareness of particular company and industry, a study on self promotion of a particular company and industry, a project on building brand image with the digital marketing, project on building brand image with online marketing, and a study on the effectiveness of Facebook as a marketing tool। बहुत लेटेस्ट है और करंटली ये चल भी रहा है। a study on effectiveness of LinkedIn as a marketing tool, और स्टडी ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्विटर एज अ मार्केटिंग टूल। तो ये तीनों जो बहुत लेटेस्ट और बहुत चल रहे टॉपिक, तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा डेटा मिल सकता है और कैसे मार्केटिंग करती है, इस पर कैसे मार्केटिंग करते हैं, वो सब के बारे में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर स्टडी ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द यूट्यूब एज अ मार्केटिंग टूल। यूट्यूब तो मार्केटिंग का आजकल सबसे बड़ा जो एक मीडियम बन गया है, तो उसके ऊपर भी आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर प्रोजेक्ट ऑन सेल्फ प्रमोशन टूवर्ड्स द ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग एनालिसिस एंड सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ अमूल मिल्क। फिर मार्केटिंग अभी जो ये टॉपिक बता रहा हूँ ये मार्केटिंग वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए। तो मार्केटिंग एनालिसिस है सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ अमूल मिल्क। फिर मार्केटिंग सर्वे एंड चैनल डेवलपमेंट। फिर बिस्लरी मार्केटिंग प्रोजेक्ट भी ले सकते हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सर्विस मार्केटिंग। स्टडी ऑन इंटरनेट मार्केटिंग। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम बात करते हैं अभी कि वाइवा कैसे देना। ये टॉपिक्स मैंने जो बताया बहुत सिंपल है। आपको डेटा इसमें बहुत अच्छे से मिलेगा। आप डेटा कहीं से भी गूगल से, विकीपीडिया से, यूट्यूब से जो है आप डेटा निकाल सकते हो। आपको डेटा बहुत अच्छे से मिलेगा। बहुत सिंपल टॉपिक मैंने इसमें कवर किए। तो आप अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपके फैकल्टी, आपके टीचर्स हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके इसमें से कोई भी आप एक टॉपिक ले सकते हो। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के रिलेटेड डाउट है, कुछ और टॉपिक्स है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और टॉपिक्स आपको दे दूंगा, तो जिससे आपको हेल्प होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग ने टॉपिक भी ले लिया, ब्लैक बुक भी बना दी, तो अब हम वाइवा कैसे देंगे। तो वाइवा के लिए सिंपली कुछ बेस्ट टिप्स बताओ। जब भी आप वाइवा देने जाओ तो सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसका टाइटल माइंड में फिट करके रखना है। जो भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हो उसका टाइटल अपने माइंड में फिट करके रखना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता है कि मैंने प्रोजेक्ट कौन सा लिया है, उसका टाइटल क्या है, उसका मतलब क्या है। इवन समझो किसी ने LNT लिया, LNT का प्रोजेक्ट लिया, तो LNT का फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में जो भी है आपको पता होना चाहिए। फिर वो लोग का पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मोस्ट ऑफ 80% जो टीचर है वे पूछते हैं कि चलो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल बताओ। फिर ये पूछेंगे कि चलो अब आपने जो ये कंपनी ली है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप कोई कंपनी लेते हो तो उसकी हिस्ट्री जो भी है आप पहले से उसको याद कर लो। आप जो लिखते हो कौन सी हिस्ट्री होती है, कब बनी होती है, किसने बनाए होते हैं, कौन कौन से उसमें पार्टनर्स होते हैं, उसका ओनर कौन है, वो सब पहले तो ये बेसिक जानकारी आप उसमें ले लो। उसके करंट CEO कौन है, उसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह जो भी डिटेल है वो अपने माइंड में फिट करके रख लो। क्योंकि ब्लैक बुक आपको पता है 100 पेज की होती है, तो इतना एग्जामिनर के पास या जो आपके जो वाइवा लेने वाले सर है उनके पास टाइम नहीं होता कि पूरा 100 पेजेस का आपको जो डेटा लेके पूछे। तो वो अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन रहते हैं, वही सबको पूछते हैं मोस्ट ऑफ। जब हम लोग का वाइवा था, जब मैं PG में था, तब हम लोग का जो मैंने वाइवा दिया था, तो मुझे तब एक्सपीरियंस हुआ था कि वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैंने 2 बार वाइवा दिया है, तो दोनों बार मैंने कुछ जो चीजें मुझे लगी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब तो बात होगी जो ये क्वेश्चन बेसिक आपको जो ये जो बताया मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स और प्रोजेक्ट का टाइटल, ये सब तो हो गया। फिर अगली थिंग बात करते हैं कंक्लूजन। आप अपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या लिखते हो ना, वो आपको पता होना चाहिए। सिंपली आपको एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, लास्ट पेज खोल देगा, अच्छा बताओ कंक्लूजन क्या है प्रोजेक्ट का। तो आप जो भी कंक्लूजन लिखते हो वो कंक्लूजन को याद रखो। कंक्लूजन आप क्या लिख रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए।
और फिर अगला क्वेश्चन आएगा उसको सजेशन से। अगर आपने सजेशन लिख रहे हो प्रोजेक्ट में तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी को क्या सजेस्ट कर रहे हो, क्या सजेशन दे रहे हो, तो आपको वो पता होना चाहिए। जो भी आप कंपनी को सजेशन दे रहे हो तो सजेशन आपको पता होना चाहिए, आप उसको याद कर लो, ताकि जब एग्जामिनर आपको जो पूछे कि चलो इसका सजेशन बताओ, इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट का क्या सजेस्ट करोगे, तो आप इजीली बता सकते हो। तो मेनली आपको मोटे मोटे 3-4 बातें याद रखनी जो मैंने बताया। पहले तो टाइटल, फिर हिस्ट्री कोई भी कंपनी की, कंक्लूजन, सजेशन, और फिर एक और आता है डेटा। तो वो लोग आपको पता है, आपको अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर आपने कोई ग्राफ वगैरह बनाया है, तो आपको जो है वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलो करंटली मार्केट का करंटली कंपनी का मार्केट शेयर का क्या रेट चल रहा है, मार्केट शेयर क्या है, इसकी रेट कितनी है। तो उसके बारे में जो भी आप डेटा डालते हो तो थोड़ा डेटा का आप स्टडी कर लो, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा होता है ना कि वो ज़्यादा इन डीप में उनको पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा प्रोजेक्ट पढ़ेगा, तो उनको उतना टाइम नहीं होता है। तो वो आपके पिक्चर्स देखेंगे और आपके जो भी डेटा डाले आपने वो डेटा देखेंगे और उसके में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप जितना मैंने बताया है उतने टॉपिक कवर कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ जो आपका 60 से 70% जो है आपका कवर हो जाता है वाइवा इसी में। तो आप सभी जो मैंने चीज़ें बताई उस पर फोकस करना और वाइवा देने से पहले ये चीज़ों को अपने माइंड में फिट कर लेना, तो आपका वाइवा डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है। और एटलीस्ट 70% तो आपका अच्छा जाएगा और 30% कुछ एग्जामिनर यूनिक होते हैं जो अपने हिसाब से ही पूछते हैं। समझो कोई ऐसा रहता है ना, जैसे मैंने देखा था एक सर को, तो वो ऐसे बुक का पेज खोल रहे थे और जहाँ पे उनको जो मिला वो ऐसा पूछ रहे थे, तो वो 30% आपको संभालना पड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो थोड़ा ध्यान से बनाया करो, और जो आप चीज़ें लिख रहे हो तो चीज़ें को याद करो या फिर अपने माइंड में फिट करो या उसकी कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो। तब जब आप ये करोगे ना तो आपको एंडिंग में जो है आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है, तो क्या लिखा है और मैं उसमें क्या बोलूँ, तो वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप नोट्स बनाया करो जब आप प्रोजेक्ट लिख रहे हो, तो जिससे आपको जो वाइवा देने में इजीली होगी और आपको पता होगा कि हाँ मैंने अपनी ब्लैक बुक में ये लिखा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनका प्रोजेक्ट क्या है और उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ब्लैक बुक बना रहे हो तो आपके ब्लैक बुक के अंदर टॉपिक क्या है, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो आप टॉपिक लिख रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ और मेरी ब्लैक बुक के अंदर ये कंटेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली यही बेसिक चीज़ें जो है हमेशा आपको याद रखनी है। और और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रेजेंटेशन। आपका किस तरह से प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कहीं देखते हो कहीं पैराग्राफ ऊपर है कहीं नीचे है, फॉन्ट बराबर नहीं है, फॉन्ट साइज कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, तो वैसा मत करो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। अगर आपका प्रेजेंटेशन वेल एंड गुड है और तो एग्जामिनर आपके प्रेजेंटेशन से ही खुश हो जाएगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा कि हाँ रियली ये बंदे ने मेहनत किया है, तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा और आपको पता नहीं होगा कि आपने क्या लिखा ब्लैक बुक में, तो वो आपसे जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप आप सभी को जो ये मैंने टिप्स बताए और ये जो प्रोजेक्ट बताए वो आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने वाला हूँ चैनल पे, तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो और वो भी अपना जो है ब्लैक बुक अच्छे से बना सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।